चुनाव जब भी होता होगा ना, स्थानीय लोग को यही आश्वासन मिलता होगा नेताओं के द्वारा कि इस बार हम जीत जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यह तुरकौलिया चौक का यह अभी दृश्य आप देख रहे हैं, मोतिहारी अरेराज पथ में यह चौक आता है और यह एक बार की बात नहीं है, हमेशा यह जल जमाव होता है। और जल जमाव होने से क्या परेशानी होती है यहाँ के स्थानीय दुकानदार समझते होंगे और यहाँ के स्थानीय लोग समझते होंगे। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है और यह जल जमाव कोई अचानक बात नहीं है, प्रत्येक बार होता है और प्रत्येक बार नेताओं के द्वारा आश्वासन मिलता है चुनाव के समय कि इस बार हम जीतेंगे तो यहाँ पर जल जमाव की समस्या का समाधान हो जाएगा, निदान हो जाएगा। हमारे साथ बिहार नवयुवक सेना के जिला अध्यक्ष विशाल प्रताप सिंह है। क्या कहना चाहेंगे जो स्थिति है? सबसे पहले हम अपना तुरकौलिया के समस्त जनता के प्रणाम करतनी कि यहाँ के स्थानीय नेता सांसद और विधायक के उनका काम के बदौलत चुनत लो। इस जगह जो है ना, थोड़ा नीचे दिखा दीजिए। इस जगह जो है तुरकौलिया का वाटर पार्क है और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाटर पार्क किनके द्वारा बनाया गया है। तो नेता और जनप्रतिनिधि का इसमें योगदान दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर योगदान आता है हमारे तुरकौलिया के जनता का, जो ऐसे नेताओं का चयन करते हैं कि रोड पे वाटर पार्क बनाया जाए। जनता क्या करेंगे? जनता को हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि इस बार हम जीतेंगे ना तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जनता का कुछ ठीक है, समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं होता है तो नेता को घेरने का काम भी जनता ही करेगा। बता रहे हैं भ्रष्टाचार का कितना बड़ा उदाहरण जो है बना हुआ है हमारा तुरकौलिया, आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं विशाल प्रताप सिंह का कहना है कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा यह नमूना है। आपको हम बता रहे हैं सड़क ही है और नाला देखिए। दिखा दीजिएगा, देखिएगा गड्ढा होगा, रोड है इतना अंदर, नाला जो है ठेहुन पर है। पानी का निकासी भैया कैसे होगा? देख लीजिए नाला कहाँ पे है, नाला वहाँ पे है। चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नाला देखिए कहाँ पर है और रोड कहाँ है। पानी का निकासी कैसे होगा? कैसे होगा? इंजीनियर साहब का पिछवाड़ा में से तो मेन कारण है कि जनता अपना हक जो है नहीं ढूंढती है, इसलिए ऐसा दिन देखना पड़ता है। एक बात पता होना चाहिए। चलिए उधर थोड़ा जनता का भी हम लोग राय लेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ये जो सड़क है आपको बता दें कि ये तुरकौलिया, ये जो है तुरकौलिया का वो सड़क है जो मोतिहारी और अरेराज का मेन पथ है। मोतिहारी और अरेराज को जोड़ने वाली ये सड़क है। इससे निरंतर जो है हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, यहाँ वार्ड पार्षद से लेकर के वार्ड सदस्य से लेकर के सांसद और मंत्री तक इस रास्ते से गुजरते हैं। सीओ साहब, बीडीओ साहब गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान जो है इस सड़क पे नहीं आ रहा है। तभी ना नहीं बन रहा है। इस पर जो है अभी संगठन का लड़का आएगा और धान रोपने का कार्य किया जाएगा। इस पर धान जब जो है ना सड़क जब चलने के काम में नहीं आएगा तो धान लगाया जाएगा। नीतीश चाचा अपने धान काटेंगे, रोड पर धान रोपाएगा, एकदम धान रोपाएगा। क्या होगा? रोड है, इसको रोड बोलते हैं। ठेहुन पर पानी होला। यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बहनें हमारी आती है पढ़ने, बताइए जाने का रास्ता कौन सा है? साइकिल से बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं, पैदल बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं। इनका जो है इस जल जमाव में जो यातायात किस प्रकार से बाधित आप देख सकते हैं, सामने है इनका विकास। सीओ साहब से मैं कहना चाहता हूं, मंथ में यहाँ एक चाचा है। चाचा, जब चुनाव आता होगा, कहाँ घर है आपका? जयसिंहपुर में। जब चुनाव आता होगा तो नेता लोग के द्वारा बोला जाता होगा कि जल जमाव का समस्या समाधान हो जाएगा। चुनाव जीत जाते हैं लोग, उसके बाद में कहीं था पता नहीं रहता है। सीओ साहब यहाँ पे रोज आते हैं, बीडीओ साहब रोज इसी रास्ते से आते हैं। इसका समाधान कैसे होगा? तो लोग कराएंगे तब नहीं होगा, ये लोग कराएंगे। आखिर समस्या कितना है? सभी कोई यही कहेंगे कि इसके लिए सीओ साहब जिम्मेदार है, बीडीओ साहब जिम्मेदार है और यहाँ के जिला अधिकारी जो होंगे, यहाँ के एसपी साहब होंगे, वो इस रास्ते से मंथ में हमेशा गुजरते होंगे। प्रत्येक बार आते